कई साधु संतों की संगत में गुरु नानक जी आए। गांव के बाहर जंगल में वे लोग डेरा डालकर बैठते थे, कुछ दिन रहते थे, चले जाते थे, फिर नए साधु आते थे, तो गुरु नानक वहां पर जरूर जाया करते थे। स्कूल में प्रेजेंटी शायद उतनी न हो जितनी सत्संग में प्रेजेंटी थी, और वहां पर उन्होंने सभी तरह के संतों की वाणी सुनी, आत्मकथाएं सुनी, चाहे वो मुस्लिम संत भी क्यों न हो। यानी बचपन से ही दोनों तरह की बातें सुनने को मिली। वह राबिया हो, फरीद हो या हिंदू संत हो, सभी के बारे में वे सुनते रहे। उन्हें वह बहुत अच्छा लगता था। 5 साल की उम्र में जब स्कूल भेज दिए गए, सिख तभी से थे, यानी सीखना क्या होता है गुरु नानक से कोई सीखे, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही उनकी स्लेट पर गुरु ग्रंथ साहब उतरने लगा। उन्होंने 5 साल की उम्र में जब सवाल पूछा टीचर से उन्होंने कि अ का अर्थ क्या होता है, कख ग जैसे हम सीखते हैं तो अ आता है पहला शब्द, तो ये अ का अर्थ क्या है। टीचर को तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा सवाल इतने सालों में किसी ने पूछा नहीं था कि अ का क्या अर्थ बताए। और टीचर जब आगे पढ़ा रहे हैं तो ये बच्चा लिख रहा है, स्लेट पर कुछ लिख रहा है। टीचर ने जब कहा दिखाओ स्लेट दिखाओ, सभी बच्चों की स्लेट चेक कर ली, मगर ये लेकर ही नहीं आ रहे। जब जाकर देखा तो स्लेट पर क्या लिखा था, एक है वह ईश्वर। अ के साथ क्या लिखा है, अ का अर्थ क्या है, एक है वह ईश्वर जिसने सारी दुनिया बनाई। एक है वह जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसने सारी दुनिया बनाई, जिसे सतनाम कहा जाता है। सतनाम शब्द कैसे आया होगा, दैवी प्रकाशन तभी हुआ। स्लेट पर पहली पंक्ति जो आई, पहला इंसान पढ़ने वाला, अगर कोई पूछे आपसे कुरान पढ़ने वाला पहला इंसान पैगंबर मोहम्मद के बाद खदीजा थी, जैसे उनकी बीवी थी, तो यहाँ पर वे टीचर थे जिन्होंने स्लेट पर, बच्चे के स्लेट पर वह पढ़ा, पहली पंक्ति पढ़ी। उसे आश्चर्य हुआ ये बच्चे के द्वारा कैसे यह पंक्ति आई। बच्चे को ऑब्जर्व वो कर ही रहे थे, तो ये पंक्ति आने के बाद उस टीचर को तो जरूर आदर था, नानक के लिए आदर था, मगर चूंकि कालू मेहता की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि बच्चे को पढ़ाना है, इस तरह का बच्चा है, जो भी साधु घर पर आता है उसको कुछ न कुछ दे देता है बिना पूछे, तो जरा विशेष ध्यान रखना। तो उनके जो टीचर थे गोपाल, उसने बताया नानक को कि ये सब ठीक है, मगर तुम्हें बड़ा होना है, गणित सीखना है, कारोबार संभालना है, सफल होना है, कामयाब होना है, धन कमाना है, तो उसके लिए पढ़ाई में अभी ध्यान दो, जो बताया जा रहा है वह भी सीखो। गुरु नानक ने कहा कि ये सीखकर हमें क्या मिलने वाला, क्या मोक्ष मिलेगा। उस बच्चे का सवाल, क्या मोक्ष मिलेगा, ऐसे शब्दों वो सुनता रहा होगा जो साधु सन्यासी गांव में आया करते थे। तो पूछा ये सब पढ़कर क्या मोक्ष मिलने वाला है, यह सब क्या परलोक में काम में आने वाला है। वह टीचर कुछ नहीं कह पाया। अलग अलग टीचर क्लास में पढ़ाते थे, तो बच्चे का ध्यान आसमान में है और पूछने पर पढ़ रहे क्यों नहीं, तो वो क्या कहता है, मैं तो पढ़ ही रहा हूं। आसमान में कोई बच्चा क्या पढ़ रहा होगा। आसमानी ज्ञान तभी से ही उस बालक में उतर रहा था। वहां पर जो विचार चल रहे थे, चारों तरफ जो बातें देख रहे थे, छोटी उम्र से ही उनमें उतर रही थी।
सभी तरफ यात्रा आगे होनी थी, तो कुछ भाषाओं का अभ्यास भी होना था। पिताजी ने जब हरदयाल को कंप्लेन की कि बच्चा इस तरह है, क्योंकि टीचर ने बता दिया कालू मेहता को कि बच्चा इस तरह व्यवहार करता है स्कूल में, उसने अपना कर्तव्य निभाया कालू मेहता को बताकर। तो कालू मेहता ने हरदयाल से पूछा, जिसने कहा कि इसको अब संस्कृत पढ़ाओ, आगे संस्कृत पढ़ाओ। संस्कृत में सारी बातें जो उस बालक को पसंद है, शास्त्र है, उपनिषद है, ऐसी सब बातें वो पढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा। तो उस स्कूल में डालो, उस टीचर के पास भेज दो। फिर कुछ समय के बाद टीचर बदला गया, संस्कृत के टीचर के पास, बैजनाथ के पास भेज दिया गया। और उस टीचर को भी आश्चर्य इस बात का था कि बच्चा इतना जल्दी कैसे सीख पा रहा है। जहां लोग संस्कृत सीखने में सालों साल लगा लेते हैं, ये कुछ महीनों में सब कैसे सीख चुका है। सिख का अर्थ ही आप समझ रहे हो, जो सीखता है। अगर पूरे ध्यान से 100% ध्यान से कोई काम करता है, 33% ध्यान लगा पाता है कोई कुछ ट्रेनिंग के बाद, कोई 100% 100% ध्यान दे तो कितना जल्दी कुछ सीखा जा सकता है। तो उस बालक में वे गुण उस वक्त से ही थे। माँ तृप्ता थी, तृप्ता उसका नाम था। वह बालक को बहुत चाहती थी, वह चाहती थी बालक पिताजी की माने, पिताजी जो कह रहे हैं वही करे। और पिताजी चाहते थे कि वे उसका बिजनेस संभाले, मगर बच्चा ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वह चाहता था कि जल्द से जल्द वह उच्च ज्ञान प्राप्त करे, असली ज्ञान जो है वह प्राप्त करे। पिताजी के कहने पर वो यही कहता था, ऐसा ज्ञान मुझे पढ़ना है जो परलोक में भी काम में आए। पिताजी ने वैद्य को भी दिखाया कि कहीं कुछ गड़बड़ हो तो वो देख ली जाए। वैद्य ने जब नब्ज देखी तो नानक ने पूछा, क्या देख रहे हो? वैद्य ने कहा, मैं नब्ज देख रहा हूं शरीर की, जिससे पता चलेगा कि कहाँ रोग है, कहाँ दुख है। तो नानक ने पूछा कि शरीर पर रोग होगा तो ही नब्ज से पता चलता है, या जो आत्मा को भी दुख है वो भी पता चलता है? वैद्य ने कहा, जो शरीर का रोग है वही पता चलता है। तो नानक ने कहा, फिर शरीर को तो कोई रोग है नहीं, मेरी तो आत्मा को दुख है जो परमात्मा से अलग हो गई है। क्या उस दुख को तुम खत्म कर सकते हो? वैद्य चुपचाप चला गया। कालू मेहता को कहा, उसे कोई रोग नहीं है, जो भी इलाज है उसके अंदर ही है, जो भी इलाज है वो उसके अंदर ही है, वो ढूंढ लेगा। वैद्य चला गया। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।